सो वेलकम बैक टू दिस चैनल IBMI क्लासेस। और ये वीडियो हम हिंदी में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम CL प्रोग्रामिंग में लीव एंड आइट्रेट कमांड्स डिस्कस करेंगे। तो लीव और आइट्रेट कमांड्स बेसिकली डू फॉर डू अनटिल और डू वाइल लूप के साथ यूज़ होते हैं, और इनका यूज़ करके हम लीव कमांड का यूज़ करके हम किसी भी लूप को, अगर मैंने मान लीजिए दो लूप बनाए हैं, एक आउटर लूप है और एक इनर लूप है, तो मैं किसी भी लूप को, इनर या आउटर लूप को लीव कर सकता हूँ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और लीव कमांड का यूज़ करके उन लूप से या किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर। और आइट्रेट कमांड्स का यूज़ करके मैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन को, फॉर एग्जांपल कि काउंटर वैल्यू 2 पर कुछ एग्जीक्यूट होना है, तो उसके नेक्स्ट जितनी भी कमांड है उनको मैं स्किप कर सकता हूँ कि वो एग्जीक्यूट ना हो इस एग्जीक्यूशन के लिए। तो आइट्रेट का यूज़ करके, आइट्रेट कमांड का यूज़ करके मैं किसी भी नेक्स्ट कमांड्स के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर सकता हूँ फॉर पर्टिकुलर सीक्वेंस, और लीव कमांड का यूज़ करके किसी भी लूप, इनर या आउटर लूप में मैं एग्जिट कर सकता हूँ। अब इसके साथ दूसरी चीज़ होती है कि मैं इनको कंट्रोल भी कर सकता हूँ। इनर लूप के अंदर से मैं आउटर लूप को एग्जिट कर सकता हूँ, या इनर लूप को पूरे के पूरे स्किप कर सकता हूँ यूजिंग कमांड लेबल पैरामीटर। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने बनाए, की सीट और केस टाइम। तो मैं एक एक करके दोनों को समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने आउटर लूप और इनर लूप वेरिएबल ले लिए हैं डेसिमल टाइप के, लेंथ 5 है। आउटर लूप को 1 से इनिशियलाइज किया है और इनर लूप को 0 से इनिशियलाइज किया है। एक मैसेज वेरिएबल है जिसके थ्रू मैं मैसेज इवेल्युएट करूँगा मैसेज वेरिएबल में। यहाँ पर मेरा ये आउटर लूप है, तो ये मेरा लेबल है आउटर लूप, और ये मेरा लेबल है इनर लूप। इस एग्जाम्पल में इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैंने यूज़ कर लिया है। यहाँ पर डू वाइल आउट लूप कमांड जो है वो आउटर लूप के लिए है, और ये उसके अंदर डू वाइल कमांड है, तो ये इनर लूप हो गया। तो डू वाइल आउटर लूप लेस देन 5 तक चलेगा, उसके बाद ये कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी। इनर लूप की वैल्यू हर बार, हर एग्जीक्यूशन पे, आउटर लूप के एग्जीक्यूशन पे 0 सेट होगी। तो पहला आउटर लूप की वैल्यू होगी 1, तो इनर लूप की वैल्यू 0 से लेके 5 तक 0 होगी। यहाँ पे लूप के अंदर आते ही 1 से लेके 5 तक एग्जीक्यूट होगा। तो ये इनर लूप है। इनर लूप की कंडीशन लेस देन 6 है, तो पहली बार में 1 वैल्यू सेट होगी और उसके अंदर फिर ये कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी। लास्ट में हम देख सकते हैं कि आउटर लूप की वैल्यू हम यहाँ पर इस एंडू ब्लॉक के, इनर लूप के एंडू ब्लॉक के एंड होने के बाद हम आउटर लूप की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो दूसरी बार आउटर लूप की वैल्यू 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, 5 होने पर वो एग्जिट कर जाएगा आउटर लूप। तो जब इनर लूप की वैल्यू 2 होगी, पहली बार में 1 होगी, दूसरी बार में 2 होगी। 2 होने पर ये आइट्रेट कर जाएगा, 2 होने पर ये नीचे की कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो फिर ये यहाँ पर आकर इनर लूप की वैल्यू 3 सेट करेगा और 3 वाले को प्रोसेस करेगा। इनके लिए 3 वाले इटरेशन के लिए इनको एग्जीक्यूट करेगा इन कमांड्स को, और फिर जैसे ही 4 होगी तो वो लीव कर जाएगा। लीव जिस लूप के अंदर लगा होता है उस लूप से लीव करता है। अगर इनर लूप में लगा हुआ है तो इनर लूप से लीव करेगा, आउटर लूप में लगा हुआ है तो वो आउटर लूप से वो लीव कर जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनर लूप में लीव कमांड यूज हुई है, तो वो इनर लूप को लीव कर देगा और नेक्स्ट आउटर लूप के नेक्स्ट आइटरेशन के लिए फिर से वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमारा ऑलरेडी डिबग्ड व्यू से कंपाइल्ड है ये प्रोग्राम। हम इसको सीधे डिबग करते हैं। strdbg कमांड का यूज करके केस 8 ब्रेक पॉइंट हम सेट कर लेंगे लाइन नंबर 1 पे, और हम यहाँ से कॉल करते हैं, कॉल सी केस 8। पहली बार में हमारा आउटर लूप की वैल्यू 1 सेट है, और उसके अंदर लूप के अंदर जो कमांड्स हैं वो एग्जीक्यूट हुई हैं, मैसेज की वैल्यू एग्जीक्यूशन होगी। यहाँ पर फिर इनर लूप की वैल्यू 0 सेट हो गई, तो अब आउटर लूप की वैल्यू 1 के लिए
इनर लूप 1 से लेकर 5 तक एग्जीक्यूट होगा। इनर लूप की वैल्यू 1 हो गई इसके अंदर, कंडीशन के अंदर। अब इनर लूप अगर 2 है तो आइटरेट उसको स्किप कर देगा, नीचे की कमांड्स को नहीं करेगा। इनर लूप 4 है तो लीव कर देगा, नहीं है तो नीचे की कमांड्स मेरी एग्जीक्यूट हुई। एंड डू आया, फिर से डू वाइल पे जाकर ये अब इनर लूप की वैल्यू कर दी इसने 2 होते ही इनर लूप ये आइटरेट कर गया। 2 के लिए इसने प्रोसेस नहीं किया, नीचे की कमांड्स को उसने स्किप कर दिया। तो इनर लूप के अंदर मैंने आइटरेट यूज़ किया है, तो इनर लूप की नेक्स्ट कमांड जो भी होंगी इस कंडीशन के बाद वो स्किप हो जाएंगी, तो वो स्किप हो गई। अब इनर लूप की वैल्यू हो गई 3, तो 3 के लिए प्रोसेस हो जाएगा नेक्स्ट कमांड्स। अब इनर लूप की वैल्यू हो गई 4, तो इनर लूप की 4 वैल्यू होगी तो ये इनर लूप से एग्जिट हो गया सीधे। आउटर लूप की वैल्यू अब जाकर उसने बढ़ा दी और कर दिया 2 के लिए इसी तरीके से सेम थिंग चलेगी। फिर इनर लूप 0 सेट हो गया दोबारा से, 1 के लिए एग्जीक्यूट हुआ सारी कमांड्स, 2 के लिए आके आइटरेट कर जाएगा, देखिए नीचे नहीं गया एग्जीक्यूट करने, 3 के लिए एग्जीक्यूट करेगा, 4 के लिए लीव कर जाएगा। आउटर लूप की वैल्यू हो गई 3, आउटर लूप की वैल्यू हो गई 3 और फिर से इनर लूप 1 से सेट हो गया, 2 पे आइटरेट कर गया, स्किप कर दिया उसने, 3 पे फिर से एग्जीक्यूट किया, 4 पे लीव कर गया। आउटर लूप की वैल्यू हो गई यहाँ पे हमारी 4 होते ही फिर से इसने एग्जीक्यूट करना शुरू किया, 0 से फिर से चालू किया 1 से। इनर लूप की वैल्यू 2 पर इसने स्किप कर दी है सारे नीचे की कमांड्स एग्जीक्यूट करना। फिर 3 हो गए, 3 के लिए एग्जीक्यूट किया उसने और फिर 4 के लिए लीव कर दिया और 5 के लिए वो एंड हो गया, क्योंकि लेस देन 5 कंडीशन हमारी सेट थी। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं केस 9 की। यहाँ पर भी हमने सेम एग्जाम्पल लिया है, बस हमने कुछ चीज़ों में चेंज किया है कि यहाँ पर हमने दोनों को 0 से इनिशियलाइज किया है, यहाँ पर आउटर लूप को भी हम 0 से सेट कर रहे हैं और आउटर लूप की कंडीशन चेक कर रहे हैं लेस देन 5 तक फिर से। और यहाँ पर हम आउटर लूप को बढ़ा रहे हैं, आउटर लूप की वैल्यू 1 कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं। फिर इनर लूप को यहाँ पर हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, पहली बार में इनर लूप की वैल्यू 0 होगी और आकर ये चेक करेगा, इनर लूप की वैल्यू 1 कर देगा। अगर 1 है तो आइटरेट, मतलब नीचे की कमांड्स मुझे एग्जीक्यूट नहीं करनी, उन्हें स्किप कर देना है। और आइटरेट के साथ अगर आप देखें, आइटरेट के साथ मैंने कमांड लेबल पैरामीटर यूज़ किया है जिसमें मैंने वैल्यू दी है आउटर लूप की। तो कमांड लेबल ये रहे मेरे आउटर लूप, इनर लूप। अगर मैं यहाँ पर इनर लूप ले देता तो ये वापस यहाँ पे आता और फिर से वो नेक्स्ट उसके लिए आइटरेशन के लिए एग्जीक्यूट करता। बट यहाँ पर मैंने आउटर लूप दिया है तो ये पूरे के पूरे फॉर आउटर लूप वैल्यू 1 सारी की सारी प्रोसेसिंग नीचे की इसके लिए जितनी भी वैल्यूज होंगी 1 से लेकर 5 तक उनके लिए स्किप हो जाएगी। कोई भी इनर लूप की वैल्यू पर कुछ भी कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, सब स्किप हो जाएंगी, पूरा का पूरा इनर लूप स्किप हो जाएगा फॉर आउटर लूप वैल्यू 1। फिर से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने आउटर लूप दिया आइटरेट के साथ, यहाँ पर आएगा, फिर से आउटर लूप की वैल्यू 2 करी, आउटर लूप की वैल्यू 2 करने के बाद यहाँ पर आएगा, इनर लूप की वैल्यू ऑलरेडी 1 थी, कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पर आकर इनर लूप की वैल्यू हो गई 2। जैसे ही इनर लूप की वैल्यू 2 हो गई तो दोनों में से कोई कंडीशन मैच नहीं करेगी, पास नहीं होगी और ये नीचे के कमांड्स एग्जीक्यूट करेगा। तो अब ये एंडू पर आया, फिर से इनर लूप के एंडू डू वाइल पे जाएगा और इनर लूप की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3 होने पर जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये लीव कर जाएगा आउटर, और लीव में मैंने अगर इनर लूप दिया होता तो ये इनर लूप से लीव कर जाता, पर मैंने यहाँ पर आउटर लूप दिया है तो ये आउटर लूप से सीधे लीव कर जाएगा, तो उसके बाद कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने देखा कि फॉर आउटर लूप वैल्यू 1 इनर लूप के लिए कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई और फॉर आउटर लूप वैल्यू 2 इनर लूप के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उस समय इनर लूप की वैल्यू 2 थी तो 2 के लिए प्रोसेसिंग हुई, 3 होते ही आउटर लूप से एग्जिट कर गया और उसके बाद एंडू के बाद, आउटर लूप के एंडू के बाद कोई कमांड्स एसोसिएट नहीं है जो एग्जीक्यूट हो इस प्रोग्राम में, तो एंड पीजीएम में जाकर ये एग्जिट कर जाएगा प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम भी हमने ऑलरेडी डिबग व्यू सोर्स से कंपाइल कर रखा है, तो मैं सीधे इसको डिबग करता हूँ। ब्रेक पॉइंट हम सेट कर देंगे लाइन नंबर 1 पे। अब हम इस प्रोग्राम को कॉल करेंगे, कॉल केस 9। यहाँ पर हमारे आउटर लूप की वैल्यू है अभी 0
तो यहाँ पर 1 सेट हो गई। तो पहले आइटरेशन के लिए आए हम, इनर लूप की वैल्यू भी 0 थी, अब 1 सेट हो गई। तो 1 के लिए आइटरेट कर जाएगा, नीचे की कोई कमांड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और आइटरेट के साथ हमने कमांड लेबल आउटर लूप दिया हुआ है, तो ये पूरे की पूरे इनर लूप को एग्जिट कर जाएगा, यहाँ से स्किप कर देगा और फिर से आउटर लूप पे जाएगा। आउटर लूप की वैल्यू 2 करी इसने और फिर ये कमांड्स एग्जीक्यूट करी। अब इनर लूप की वैल्यू ऑलरेडी 1 थी, अब ये इनर लूप की वैल्यू 2 कर देगा, तो 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा इनर लूप। आउटर लूप वैल्यू 2 और इनर लूप वैल्यू 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा सिर्फ ये। अब इनर लूप पे फिर से क्या है, इनर लूप की वैल्यू कर दी इसने 3 पर हमने लीव लिया हुआ है और लीव के साथ भी हमने कमांड लेबल यूज़ किया आउटर लूप। तो सीधे ये आउटर लूप को, इनर लूप के अंदर से हमने आउटर लूप को एग्जिट कर दिया। तो ये हमारा आउटर लूप एग्जिट हो गया एंड पीजीएम होके मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। तो हमने इस वीडियो में ये जाना कि हम लीव और आइटरेट कमांड्स का यूज़ करके किसी भी इनर लूप आउटर लूप को किसी भी हमें एग्जिट कर सकते हैं लीव कमांड का यूज़ करके, आइटरेट कमांड का यूज़ करके नेक्स्ट कमांड्स की प्रोसेसिंग को स्टॉप कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन के लिए या किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस के लिए। और हम इनर लूप से आउटर लूप को भी एग्जिट कर सकते हैं यूजिंग कमांड लेबल पैरामीटर, और इनर लूप को पूरे के पूरे स्किप करा सकते हैं यूजिंग कमांड लेबल पैरामीटर। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।